के बढ़ते जलस्तर का असर अब साहिबगंज में भी देखा जा रहा है। यहां गदाई दियारा के 14 टोले में बाढ़ की स्थिति बन गई। राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा में लोगों के घर पानी में डूब गए। पिछले 8 दिन से इलाके में यही हालात हैं। लोगों के पास रहने से लेकर खाने पीने तक की दिक्कत हो रही। लोग किसी तरह घरों में मचान बनाकर रह रहे हैं। घरों में घुटने तक पानी घुस चुका है। लोगों का आरोप है कि अब तक ना तो प्रशासन ने और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध ली है। 10 दिन से पानी में डूब रहे हैं, ना तिरपाल मिला है, ना एक मुट्ठी खाने के मिलता है। कौन सी खा के हम लोग रहेंगे? 10 दिन से हम लोग अंगना घर में पानी हो गया है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मचान बना कर रहते हैं। ये सब है सर, जो हम लोग मचान में रहते हैं, बाढ़ के पानी से डूब रहे हैं और रहने के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कैसे हम लोग रहेंगे। ये कौन सा गांव हुआ? नाथू टोला। बाढ़ का पानी कब से घुसा हुआ है? आज हो गया है 8 दिन। कोई देखने वाला नहीं है ना? कोई नहीं। तो कितने दिनों से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है इस गांव में? लमसम 1 सप्ताह। अभी तक कोई देखने वाला नहीं आया? अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ तक नहीं आए। गदाई दियारा स्थानीय विधायक, सांसद, कोई भी पदाधिकारी नहीं आए। नंबर 4 राम बच्चन टोला, ये दोनों गंगा नदी में कटकर विलीन हो गए और हमारे पंचायत के ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ पर सूखा राशन दिया जाए ताकि हम लोगों को जान माल बच सके। और खबर गुमला से, जहां घाघरा प्रखंड में हो रही भारी बारिश से आरंगी पलमा मुख पथ की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इससे न केवल लोगों के आने जाने पर सड़क पर असर पड़ रहा, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर टूटी सड़क से आना जाना कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं और मरीजों को हो रही। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत की प्रशासन से मांग की। भारी बारिश के कारण अरंगी से पलमा आने वाली रास्ता में जो पुल है वो टूट के पूरा एकदम बर्बाद हो गया है। इसलिए प्रशासन से गुहार है कि इस पुल को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें ताकि यहाँ के बच्चे एवं ग्रामीण को आने जाने की सहूलियत हो सके। 6-7 साल पहले यहाँ रास्ता जब बना हुआ है उसके साथ पुल ही बना हुआ था, लेकिन कल भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पे पुल धंस गया और जो ग्रामीण जनता अपना जान जोखिम करते हुए रास्ता को पार कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण लोग का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन से गुहार करते हैं कि इसको बनवाया जाए। और देवघर से बड़ी खबर है, गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे। पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार किया है, कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला है। सीता होटल से ये पैदल पहुंचे थे निशिकांत दुबे। पुलिस थाने में काफी देर तक बातचीत होती रही। देवघर में संसद तक लड़ाई करने की ये बात कही गई है। निशिकांत दुबे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी देने वो पहुंच चुके थे निशिकांत दुबे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला चल भी रहा। सीता होटल से वो पैदल पहुंचे। पुलिस थाने में काफी देर तक बातचीत भी हुई। देवघर से संसद तक लड़ाई की बात भी कही जा रही है। किस आधार पर आप जो है मेरे में और एफआईआर करता में क्या है? दूसरा कहता है कि धार्मिक भावना भड़काया। धार्मिक भावना भड़काया, वो भी हिंदू, मैं भी, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। इरफान अंसारी यहाँ पूजा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब क्रिश्चियन हैं, वो पूजा करेंगे जाके अंदर, कोई परेशानी नहीं है, कोई धार्मिक भावना। लेकिन हिंदू यदि कांवर यात्रा लेकर आएगा, मनोज तिवारी 110 किलोमीटर कांवर यात्रा लेकर आएगा, वो धार्मिक भावना भड़का देगा। मुसलमान से परेशानी नहीं, क्रिश्चियन से परेशानी नहीं, ये हिंदू सनातन का जो है बाबा मंदिर है। ये किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह का एफआईआर है भैया? और इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज होने पर सियासत जारी है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए तो जेएमएम नेता बीजेपी सांसद पर ही गंभीर आरोप लगाने लगे। हद कर दी साहब। अब निशिकांत दुबे जी के मामले को देखें तो जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मजिस्ट्रेट जो मौजूद थे, इन किसी लोगों ने केस नहीं किया।
एक तीसरे व्यक्ति ने जो मंदिर में इलीगल रूप से मौजूद था, उसने राज्य सरकार के दबाव पर केस किया। तो आप समझ सकते हैं निशिकांत दुबे जी का खौफ। और निशिकांत दुबे जी सरकार का हमेशा दर्पण दिखाते रहे हैं और बदसूरत ही चेहरा सरकार को दिखता है, इसलिए सरकार नाराज रहती है। देखिए, ये उदंडता कोई नई नहीं है। वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। किसके बल पर समझते हैं, क्या कुछ है वो। वहां जो घटना हुई है निकासी द्वार से, सोचिए लाखों की भीड़ है, सभी लोग थके हारे कांवरिया आते हैं और निकासी द्वार से वो प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश कर गए। जब उनको रोका गया, पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो हाथापाई की नौबत आ गई। सारे कुछ तथ्य हैं, प्रूफ है। तो मैं समझता हूं ये उदंडता आप झारखंड में मत कीजिए। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, बगोदर में एक बार फिर जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। बीती रात घाघरा पंचायत के कई गांवों में हाथियों ने घुसकर घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को चट कर गए। इतना ही नहीं, हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया। स्थानीय और पीड़ित लोग वन विभाग और प्रशासन से नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मंडल से यही मांग करूंगा कि ये लोग हरिजन हैं, एससी हैं और इन लोग के पास बहुत गरीबी है। देखिए, झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं और एक इंदिरा आवास भी दिया गया था, उनको भी तोड़ दिया गया है और उसको भी तोड़ दिया गया है। हम वन विभाग से यही मांग करते हैं कि इनकी मुआवजा राशि को तत्काल उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब लोग का घर बसाल बन करके अपना जीवन व्यतीत करे। और धनबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाले गया पुल पर दोनों तरफ जाम लग रहा है, जिसका हल नहीं निकल पा रहा। डीसी ने पुल का निरीक्षण किया और शॉर्ट्स के साथ लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पर चर्चा की। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नाली की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। लेकिन गया पुल के नीचे सड़क की मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से शनिवार को भी आधे घंटे तक जाम लगा रहा। जाम में कार और बाइक के साथ एम्बुलेंस भी फंसी रही। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक सही करने की वजह से पुलिस अवैध वसूली में लगी है और आधा किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। खराब है, क्या कहेंगे? इससे लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। सारे लोग समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी कोर्ट समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आधा घंटा, एक घंटा जाम में फंसे रहते हैं। ये देखिए, ये तो जो यहाँ के प्रशासक हैं उनकी लापरवाही है। रोड ऐसा जाम है कि मरीज ऐसा हो रहा है। प्रशासन खाली पैसा कमा रहा है।